नारी वंदन अधिनियम पर सुनिए महिलाओं की दहाड़। ऐतिहासिक कानून पर महिलाएं मोदी सरकार के साथ। बिस्मिल्लाह की बेटी ने मोदी विरोधियों को दिया जवाब। बीजेपी या कांग्रेस, महिलाएं किसके साथ? सुनिए जवाब। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन से देखिए एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। मैम, क्या कहना चाहोगे? प्रधानमंत्री जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन सम्मेलन जो कि यहाँ पर किया है, उसके बारे में क्या कुछ समझ में आया, क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत ही अच्छा है। महिलाओं को आगे बढ़ने का बहुत ही मौका मिल रहा है और अभी तक वैसे तो सभी क्षेत्रों में महिलाएं बहुत आगे हैं, बट अब पार्लियामेंट तक जाके भी वो अपने विचार रख पाएंगी, अपने सुझाव रख पाएंगी और देश की उन्नति में उनकी भी भागीदारी होगी। ये एक विजन था जो अब एप्लीकेबल होने जा रहा है और मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। हम महिलाओं के लिए भविष्य का एक बहुत ही सुनहरा मौका हमारे सामने खड़ा है, जो हम देखते हैं कि आगे ज़रूर हमें मिलेगा। नारी शक्ति वंदन विधेयक जो पेश किया जा रहा है, उससे क्या लगता है कि उससे नारी शक्ति और भी बढ़ेगी, महिलाओं को और भी सम्मान मिलेगा और भी आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। और ये हम देख ही रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ जो इतनी खुश होकर आ रही हैं और आज इतना अच्छा था, तो इसीलिए जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हुए हैं, जब से बीजेपी सरकार यहाँ पे आई हुई है, तो क्या कुछ महिलाओं को लेकर आगे, क्या कुछ बदलाव देखा? बहुत बदलाव देखा। इतना कॉन्फिडेंस और बदलाव मेरे से ज़्यादा तो आप ही देख रहे होंगे। महिलाएं चारों तरफ आपके हैं और आप हम महिलाओं से इंटरव्यू ले रहे हैं और महिलाएं अपने विचार रख रही हैं। इससे ज़्यादा क्या बदलाव चाहिए? पहले ये सब नहीं था आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो नहीं था। पुरुषों का बहुत बोलबाला था। आज हमें बहुत फक्र है कि एक पुरुष महिला का इंटरव्यू ले रहा है। तो इससे ज्यादा क्या हमें विचार चाहिए, बताइए? पुरुष प्रधान देश बोलते थे, अब महिलाओं को जो है हर तरीके से आगे रखा जा रहा है। बस अब इतनी इच्छा है कि ये महिला प्रधान देश में कन्वर्ट हो जाए। जी, क्या नाम है? मेरा प्रवेश शेरावत है। क्या कुछ आप यहाँ पर समझ में आया? मोदी जी ने बोले, क्या कुछ आपको मोदी जी की बात अच्छी लगी? मोदी जी की तो जो भी बात वो करते हैं सारे ही अच्छी हमें लगती है और महिलाओं के बारे में तो इतना सोचते हैं कि ताकि महिलाओं का उत्थान हो, महिलाओं को बढ़ावा मिले। और अब जो मोदी जी कह रहे हैं 50% 33% करेंगे, उससे महिलाएं इतनी ज़्यादा खुश हैं कि उनमें एक बहुत ही एक संजीवनी का काम किया है मोदी जी के इसने। हाँ जी, क्या आप क्या कहना चाहोगे? जो ये विधेयक पेश किया जा रहा है, उसके समर्थन में जो है मोदी जी ने ये सम्मेलन किया गया है, तो चर्चा होगी, तो क्या लग रहा है कि विपक्ष के द्वारा इसको पास किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। विपक्ष भी इसमें बिल्कुल कोई अड़चन नहीं डालेगा। उनको पता है कि महिलाओं की वोट शक्ति भी ज़्यादा है, वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे इस बार ये काम, नहीं करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। नमस्कार, डॉक्टर ममता जैन, या प्रेसिडेंट कीमिया बायोसाइंसेज फार्मास्यूटिकल कंपनी। आपको क्या लगता है, ये जो सम्मेलन किया जा रहा है लगातार मोदी जी के द्वारा, कई ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं महिलाओं को लेकर, उन सब चीज़ों को लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, इससे ये तो पता चल रहा है कि हमारा देश तरक्की कर रहा है। जो विश्व पटल पर जो भारत की भूमिका है वो विस्मरणीय है और इसको सभी को समझना पड़ेगा कि विदाउट नारी शक्ति, विदाउट वुमेन एम्पावरमेंट कोई भी कंट्री प्रोग्रेस नहीं करेगी। और वर्ल्ड को अगर आगे बढ़ना है तो नारी शक्ति को साथ लेके बढ़ना होगा। नारी शक्ति को साथ लेके बढ़ना होगा। इनफैक्ट उन्हें अपने से आगे रखना होगा। तब आप देखेंगे कि पूरा वर्ल्ड क्या आयाम कीर्तिमान स्थापित करता है। पद्मश्री डॉक्टर शोभा घोष। आप कहाँ से कहाँ के रहने वाले? मैं बनारस की हूँ। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब की अडॉप्टेड डॉटर हूँ। अच्छा। बॉम्बे से आई हूँ। तो आप मुंबई से यहाँ पर आए हैं, सम्मेलन का हिस्सा बनी आप। क्या कुछ कहना चाहोगे इसके? हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें एग्जीक्यूटिव क्लास का टिकट देकर अशोका में ठहरा के जो सम्मान से लाया गया, हाँ, ये हमें बहुत अच्छा लगा कि जब नारी की सम्मान होती है ना, तो देश की कल्याण होती है। क्योंकि देश जो हमारी भारत माँ, वो माँ है। जब देश ही हमारी माँ है तो नारी को क्यों असम्मान करना? तो ये जो हमारी सरकार, हमारे मोदी जी जो इस तरह से नारी को सम्मान दे रहे हैं, इससे क्या होगा, घर घर पे, गांव में, जहाँ पर लोग की धारणा होती है ना कि नारी तो घर पे खाना ही बनाती है और क्या करती है, हाँ, बच्चे ही पैदा करते हैं, लेकिन ये कितनी बड़ी काम है घर को संभालना। क्योंकि समाज पहले घर से होती है, उसके बाद समाज आता है, फिर देश। पहले घर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक घर से एक संस्कारी बच्चा जन्म होता है और उसी बच्चे से हम लोग विकसित भारत होंगे। हाँ,
संस्कारी भारत होंगे। अगर संस्कारी नहीं, आप जापान में जाके देखिए कितनी टेक्नोलॉजिकली उन लोग आगे बढ़ गए हैं, लेकिन उनके वहाँ पर नारी का बड़ा सम्मान है और वो अपने विरासत संस्कार को लेके चलते हैं। तो हमारा देश तो मातृ प्रधान देश है। जब असुर का प्रकोप हुआ था तो सारे देवता, सारे पुरुष गए थे ना माँ के पास, और शिव भी शव है, इकार शक्ति के बिना। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। हम सारी औरत उनकी ही प्रतिनिधि है, हम जानते नहीं हैं, खाली जानने की जरूरत है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी मैम, आप मैं योगिता सिंह हूँ, कालका जी की काउंसलर हूँ, सेंट्रल जोन की एमसीडी की चेयरमैन हूँ। तो आप क्या कुछ कहना चाहोगी? प्रधानमंत्री जब से मोदी जी देश का कमान संभाले हैं, उसके बाद से महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए क्या कुछ किया गया आपके हिसाब से? बहुत कुछ 2014 से, चाहे फिर वो बेटी बचाओ की बात हो, बेटी पढ़ाओ की बात हो, चाहे उसे मेन स्ट्रीम में लाने की बात हो, चाहे उसके बैंक के खाते खोलने की बात हो, और आज नारी शक्ति वंदन बिल लाकर प्रधानमंत्री जी ने सदन में भी नीति बनाने के लिए महिलाओं को का योगदान जो होगा उसके लिए हम उनका अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि अब उस लोकतंत्र के मंदिर में भी आपको 33% महिलाएं नजर आएंगी। ऐसा कहा जा रहा है ये विधेयक पेश करने के बाद हो सकता है कि लोकसभा का जो सीट है वो भी बढ़ सके, 816 बढ़ेंगी, लोकसभा में सीटें भी बढ़ेंगी, देश भर में विधायक भी बढ़ेंगे। तो ये तो है ही, ये तो होना ही है, और इस सब चीज़ों के लिए हम अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहोगे? महिलाओं का सम्मान बढ़ रहा है? बहुत बढ़ रहा है महिलाओं में, तो मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए इतने अच्छे कदम रहे। अब कुछ भी देखिए, बेटी अभी एक बच्ची की पढ़ाई का पूरा हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष से बात की, उन्होंने एक बच्ची का पूरा खर्चा उसको पढ़ाया। आज वो बच्ची इस काबिल है, वो हमेशा बीजेपी का गुण गाती है। मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसे देश के प्रधानमंत्री, अगर देश के प्रधानमंत्री ऐसे होंगे तो हम हजारों लोगों को उनको नमन करते हैं। कुछ कहना चाहोगी शीतल जी? आप यहाँ पर आई, नारी शक्ति का जो है सम्मेलन का हिस्सा बनी, प्रधानमंत्री को सुनने के बाद क्या कुछ कहना चाहोगे? यहाँ पे आके, यहाँ पे नारी शक्ति जी वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, और मोदी जी भी आए थे, उन्होंने बहुत प्यारा सा भाषण दिया, और अभी तो वुमेंस को और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। पहले भी खेल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, अब और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, और ज़्यादा अच्छा करेंगे काम, किसी की चीज़ की कमी नहीं होगी। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, ये सब हमारे देश में आ रहा है। आपको लगता है कि महिलाओं का सम्मान देश में अंदर बढ़ रहा है, जिस तरीके से भगवान ने आपको भेजा हुआ है, उसके बाद से क्या लगता है कि देश में बड़े बड़े स्टार से, सभी लोगों से आपको मिलने का मौका भी मिलता है, मिलते भी हैं, लोग सम्मान देते हैं, लोग उस तरह नज़र से देखते हैं आपको? बिल्कुल, बड़ा प्यार भी देते हैं, सपोर्ट करते हैं, और ऐसे ही बने रहे माता रानी की कृपा से। मोदी जी को एज अ प्रधानमंत्री के तौर पे कैसा देखती हो? क्या लगता है कि महिलाओं के लिए क्या काम कर रहे हैं मोदी जी? बहुत मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मोदी जी का, जो वो लेके आ रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। वो कोई भी खेल हो या कुछ और हो, बट वो हर चीज़ को सपोर्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनसे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मंत्री को सुनकर आप लोग यहाँ पर आए हैं, नारी शक्ति की बात यहाँ पे हो रही थी, क्या कुछ आपको समझ आया? हमें ये समझ आया कि जो 2023 में 106th अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ था, अब उसको इलेक्शंस में इम्प्लीमेंट करेंगे, और 33% रिजर्वेशन जाएगी महिलाओं के लिए, उनके लिए सीट्स रिजर्व रहेंगी। ये भी है कि सरकार ने जो पिछले 10-11 साल में सरकार ने जो पिछले 10-11 साल में काम करा है, उसकी भी बातें हमें पता चली, काफ़ी विस्तार में पता चली कि सरकार ने इतनी महिलाओं तक पहुँचे हैं वो अपनी पॉलिसीज़ के साथ। और ये सुन के अच्छा भी लगा, क्योंकि खुद हम भी फीमेल्स हैं, और ये सब सुन के अच्छा लगता है कि हमारी ही बिरादरी के लोग के लिए जो सरकार कर रही है वो लोगों तक एक्चुअली पहुँच रहा है। हाँ जी। और महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, और क्या कुछ कहना चाहोगी सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा बहुत एक कंटेस्टेड एरिया मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप कभी भी 100% गारंटी नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए, बट हाँ उसमें प्रोग्रेस हुआ है, काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। बट यह है कि प्रोग्रेस करने का और भी
चीज़ें बची हैं जिसमें काम हो सकता है। एज स्टूडेंट्स हम बोल रहे हैं। हाँ जी, थैंक यू। प्रीति जी, क्या कहना चाहेंगी प्रधानमंत्री जी को सुनने के बाद? आज क्या कुछ लग रहा है कि एक महिला के तौर पे आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, वी आर फीलिंग वेरी एक्साइटेड, वी आर वेरी हैप्पी। और सबसे अच्छी खुशी की बात है कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार भारत की आधी आबादी को पूरा अधिकार मिल रहा है। सो 33% आरक्षण पे मैं खुश हूँ और मैं अपने प्रधानमंत्री जी को जो सुन के आई हूँ एक्साइटेड हूँ और मुझे लग रहा है कि हम 33 से 50 भी फ्यूचर में बहुत जल्दी जा सकते हैं। क्या कमी रहेगी देश के अंदर कि ये 70 साल के बाद, आज़ादी के बाद अब ये मौका आ रहा है, अब ये प्रधानमंत्री को बोलना पड़ रहा है, नारी शक्ति की बात करनी पड़ रही है? देखिए, जब तक आप महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे, जब आपको हमारी याद से चुनाव में आएगी तो हम आपको याद दिला देंगे कि अगर आप हमें चुनाव में सिर्फ याद करेंगे, कोई भी सरकार हो, तो पिछले सरकारों का शायद अंदर से वो जज्बा नहीं था, वो मेंटालिटी नहीं थी कि जब वो चुनाव में तो महिलाओं को याद करते हैं, वो बहन बेटी करके बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन जब उनके अधिकार की बात होती है तो वो पीछे हो जाते। तो आई एम ग्लैड कि वी हैव सच अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने महिलाओं के बारे में मोदी की कौन सी बात आपको अच्छी लगी, कौन सी बात आप यहाँ से याद करके लेके जाएंगे? देखिए, मैं तो आज उन्होंने जितनी बातें कही हैं, वो जल नल से लेके सारी चीज़ें, वुमेन एम्पावरमेंट, आज जो उन्होंने बिल पे बोला, महिलाओं के अधिकार पे बोला, वो मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा जागृत करने वाली चीज़ थी। तो अब इस जो विधेयक पेश किया जा रहा है, क्या लग रहा है कि विपक्ष का जो है वो हाल आप देखते हैं, जानते हैं कि हर मुद्दे पे जो है वो डिनाई करते हैं? नहीं, मैं एक्चुअली देखना चाहती हूँ कि विपक्ष में ऐसे कौन से लोग हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। और महिलाओं से भी कहूंगी कि आप जरूर ध्यान से देखिएगा, जब बिल पेश होगा, 3 दिन का जो स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है, उन सांसदों को जरूर याद रखिएगा जो आपके पक्ष में नहीं विपक्ष में खड़े हैं। तो जब आपके यहाँ वो वोट मांगने आएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, तो याद रखिएगा उनको आपके दरवाजे पे बोलना है कि आपने महिलाओं का विरोध किया था, विपक्ष में बैठ के आपने हमें हमारे बिल को पास नहीं होने दिया था, या कोशिश की थी, क्योंकि बिल तो पास ही हो जाएगा आई एम श्योर, लेकिन उनको वोट नहीं दीजिएगा जब आपके दरवाजे आए, क्योंकि वो महिला विरोधी लोग हैं। मोदी के हर फैसले को कहीं ना कहीं चुनाव से जोड़ के देखा जाता है। आसाम और बंगाल में चुनाव है, जिस तरीके से आप देख रही हैं, और भी 5 राज्यों में चुनाव है, बोलेंगे कि उसको देखते हुए महिलाओं को कुछ करने मैं तो कह रही हूँ, मैं तो खुद भी मानती हूँ कि चलो इस बात को मान लेते हैं कि हो सकता है 5 राज्यों का चुनाव आ रहा है इसलिए बिल आया, तो बुराई क्या है, आप भी कर लेते, यही काम आप कर लेते। आप 2014 से पहले स्वतंत्र थे, आप चुनाव लड़ते थे, आप भी उन जहाँ पे राज्य में चुनाव था आप भी यही काम करते। तो भाई जिसने इस तरह का बिल लेके आ रहे हैं या जो महिलाओं के लिए सोच रहा है, अगर वो इलेक्शन में भी आ रहे हैं और वो इस पे भी 10,000, 20,000, 10 लाख, 20 लाख वोट ज्यादा पा लेंगे, तो बुराई क्या है? जो करेगा उसको फल मिलेगा ही मिलेगा। आज हम सभी दिल्ली और भारत के अनेक राज्यों से आई महिलाएं दिल्ली के विज्ञान भवन में इकट्ठी हुई। नारी वंदन शक्ति अधिनियम को, जो अभी आगे की लोकसभा में पहले पारित हो चुका है, लेकिन अब लागू कराने के लिए मोदी जी जो प्रयासरत हैं, उस कार्यक्रम में अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का उद्बोधन सुनने के लिए आज हम एकत्र हुए। और निस्संदेह रूप से इतना ओजस्वी उनका भाषण, पूरी सभी योजनाएं, और ये जो विशेषकर अधिनियम जो है यदि लागू होता है तो लोकसभा में, यानी आपकी पंचायत से पार्लियामेंट तक का जो सफ़र है, उसमें 33% महिलाओं की भागीदारी तय होती है। इससे क्या बदलाव देखने को मिलेगा जो महिलाओं? इससे बदलाव ये देखने को मिलेगा कि जो पुरुष प्रधान समाज शुरू से महिला को, मैं तो इसको भी नहीं मानती, मैं मानती हूँ कि 33% भी कम है, 50% होना चाहिए, लेकिन यदि आज 33% हो रहा है तो निस्संदेह अगली सदी तक 50% जुड़ जाएगा। क्योंकि हम कहते हैं विश्व की आदि सदी, हम कहते हैं भारत माता की जय, हम कहते हैं गंगा माता की जय, हम कहते हैं प्रकृति माता की जय, लेकिन जब वो प्रकृति, जब उसकी जय करने की बारी पार्लियामेंट में आती है, विधानसभा में आती है, निगम में आती है, तब उन्हीं महिलाओं को हम अपेक्षित करते हैं। तो मैं वास्तविक जीत तभी मानूंगी जब हम 50% की भागीदारी वास्तव में भारत में ऐसा होते हुए देखेंगे। समाज क्या हमारा बदल रहा है जब से? क्या लग रहा है कि मोदी जी आए हैं, जब से कई बातें ऐसी की जा रही हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्या समाज में बदलाव आ रहा है महिलाओं को लेकर? खासकर निस्संदेह महिलाओं को लेकर, महिलाओं की शक्ति को परिवार से लेकर संसद तक में आप इसका बदलाव देख भी रहे हैं। और ऐसे निर्णय जिन परिवारों में, जिन निर्णयों में महिलाओं को कहा जाता था आप केवल चाय बनाएं और रसोई में वापस जाएं, आज उनके हस्ताक्षर होते हैं, आज उनके नाम पर संपत्ति होती है, आज उनके नाम पर दुकानें होती हैं, रजिस्ट्री होती है। और मोदी जी की बदौलत लखपति दीदी बनी, ड्रोन दीदी बनी, और आवास, PM आवास योजना के तहत कितनी महिलाओं को अपने घर की मालकिन बनने का सौभाग्य मिला। तो निस्संदेह तस्वीर बदल रही है। अंतरिक्ष में भी शिव शक्ति नाम जो पॉइंट्स का दिया गया है, उसके बाद राहुल गांधी उसका मजाक भी बनाए थे, तो उनको क्या कहना चाहोगी? उनकी पार्टी जो है सरकार में लगातार देश में राज की है और इस तरीके से वो बात करते हैं, राहुल गांधी को लेकर। मैं ऐसा कहूँगी कि इस पर हमें मुझे पौराणिक कथा याद आती है कि शिव पार्वती ने दोनों पुत्रों को कहा कि जाओ संसार की परिक्रमा लगा कर आओ, तो कार्तिकेय जी बेचारे भोले अपने मयूर पर चल दिए, और गणेश जी चतुर थे तो उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली। तो राहुल जी की परिक्रमा केवल अपनी माता जी तक सीमित है, उन्हें भारत माता से यथादेह कुछ लेना लेना नहीं है। ऐसा मैं सबके सामने बोलने को मुझे कोई भय नहीं होता है। तो जिसकी सोच अपनी माँ तक सीमित है, वो भारत माता के लिए और
भारत की करोड़ों माताओं के लिए सोच या सकारात्मक दृष्टि रख ही नहीं सकता। तो उसके किसी मजाक का वो स्वयं ही उपहास उड़ते हैं। तो क्या कहना चाहोगे कि अब जब से मोदी जी आए हुए हैं तो महिलाओं में क्या बदलाव, बड़ा बदलाव आपको देखने को मिला? क्या सुरक्षा की बात करें, तमाम मुद्दों की बात करें, उस चीज़ में कैसा काम? मैं स्वयं की बात करती हूँ। मैं मैरीटाइम वर्ल्ड की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनी हूँ। भारत की जो दिल्ली की प्रथम महिला, पिछले 50 वर्षों के इतिहास में दिल्ली की किसी महिला को ये पद नहीं दिया गया। मंत्रालय की प्रत्येक मंत्रालय में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर महिला हो, ये मोदी जी का आदेश है। और जिससे मैं मेरिट से पहुंची, मुझे आज तक नहीं पता, 1.25 साल हो गया ज्वाइन किए, मेरा बायोडाटा किसने कहाँ तक पहुँचाया। तो यदि राष्ट्रपति उसे पारित करता है और मैं वहाँ पहुँची हूँ, तो सशक्त उदाहरण आपके समक्ष खड़ा है कि कोई भी महिला जो सशक्त है, जो ईमानदारी से काम करती है और साफ नीयत से आगे बढ़ती है, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और महिलाएं ही महिलाओं को रोकती भी हैं और महिलाएं ही महिलाओं को आगे बढ़ाती हैं। तो महिलाओं से ही मेरा निवेदन है कि अपने आसपास की महिलाओं को भी आगे धकेलें। अब बदलाव देखा है कि आपने सरकार और समाज नहीं रोक रही है। हाँ, बिल्कुल, समाज और परिवार और सरकार हमें नहीं रोक रही है। हमें अपने आप को, अपनी सीमाओं को तय करना है और लक्ष्य की ऊंची उड़ान उड़नी है। यहाँ पर महिला के तौर पे आप आई हो और सम्मेलन का हिस्सा बनी हो, प्रधानमंत्री जी लगातार बोलने के बाद आप लोग को क्या समझ में आया? क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर समझ में आई कि मोदी जी आप लोग के लिए इस तरीके से खड़े हैं, मोदी जी आप लोग के लिए ऐसा काम कर रहे हैं? बिल्कुल, पहली बार देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिन्होंने महिलाओं के हक की बात की है। न सिर्फ सोचा बल्कि कर दिखाया। तभी तो कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने ये राजनीतिक हक हमें दिया। बरसों हम लोगों ने संघर्ष किया है, बिल फाड़े गए हैं सदन में, हमें आरक्षण ना मिले इसके लिए। 23 में आरक्षण अधिनियम पारित हुआ और अब कानून बन रहा है। और 29 से हम महिलाएं सदन में पंचायत से लेकर के और लोकसभा तक पहुंचेंगी। मैं बिहार की धरती से आती हूं। वहां हमारे मुख्यमंत्री ने महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण दे रखा है और अब ये आरक्षण मिलने से महिलाएं मजबूत होंगी और देश के विकास में भारत की आधी आबादी की बड़ी सशक्त भूमिका होगी। तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष जो है इसमें कहीं रोड़ा तो नहीं अटकाएगा बनाने में? क्या लग रहा है? बिल्कुल, विपक्ष नहीं चाहता कि मोदी जी को इसका श्रेय मिले। विपक्ष नहीं चाहता कि महिलाएं आगे बढ़कर देश में निर्णायक भूमिका में आए। तो कभी सोनिया जी का कुछ बयान आता है कि जल्दीबाजी में है, तो कभी किसी नेता का, किसी को लगता है कि पुरुषों की सीट घट जाएगी, तो मोदी जी ने उसका भी उपाय निकाला कि सेंसस और डिलिमिटाइजेशन के बाद उनकी सीटें बढ़ा करके और यह 33% आरक्षण दिया जा रहा है। तो अब क्या लगता है कि इसको चुनाव से लेकर देखा जाएगा? 5 राज्यों में चुनाव है। देखिए, 5 राज्यों में चुनाव है और हमेशा कहीं ना कहीं चुनाव तो देश में होता ही रहता है। तो चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। 23 में अधिनियम पारित हुआ और मोदी जी ने कहा है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। ये कभी ना कभी होगा और उस समय भी कहीं ना कहीं चुनाव होगा। तो इसका चुनाव से लेना देना नहीं है, इसका लेना देना दृढ़ इच्छा शक्ति से है, इसका लेना देना महिलाओं के विकास से है।